सारी दुश्मन दुनिया हमारी बनकर बैठी है। चीन पाकिस्तान इस फिराक में है कि भारत को कैसे हम तोड़े, भारत के अंदर गृह युद्ध कराएं। और हमारे देश के विपक्ष के कुछ ऐसे लोग जिन्हें पैसे आ जा रहे हैं, हमें लगता है जब आप इस प्रकार की दुर्भाग्यतापूर्ण बात देखिएगा कि भाषे पर दो व्यक्ति को लड़वाया जा रहा है, तो समझ जाइए कि वह पाकिस्तान से फंडेड व्यक्ति है। वरना देश में कौन गृह युद्ध करवाएगा? दुश्मन। देश को तोड़ने की विचारधारा किसके मस्तिष्क में आ सकती है? दुश्मन देश, चीन पाकिस्तान, इनके अंदर। और कोई अगर भारत के अंदर रह करके कहे कि हम हिंदी नहीं पसंद करते, हम मराठी नहीं पसंद करते, हम तमिल नहीं पसंद करते, हम कन्नड़ नहीं पसंद करते, हम गुजराती नहीं पसंद करते, इसका मतलब कि वह व्यक्ति चीन और पाकिस्तान से फंडेड टेररिस्ट है। डंके की चोट पर कहिए, ये देश के गद्दार हैं। जो ये कहते हैं कि मेरे स्टेट में बाहरी वाले नहीं चलेंगे, वो देश के गद्दार हैं। तुम्हारे स्टेट में तुम्हारे ही लोग चलेंगे, बाकी लोग नहीं चलेंगे, तो फिर अपने स्टेट में बने हुए प्रोडक्ट को अपने पास बेचो, उसे तो देश की सीमाओं में नहीं बांधते हो। तब तो देश का सबसे बड़ा बाजार उत्तर प्रदेश दिखता है, देश का सबसे बड़ा बाजार बिहार दिखता है, देश का सबसे बड़ा बाजार झारखंड दिखता है। तब तो हिंदी भाषी वाले लोग नहीं दिखते कि भैया हम हिंदी भाषी राज्य में क्यों बेचें। फिल्में आती है सबसे ज्यादा हिंदी में ही डबेड होकर के फिल्में आती कि हिंदी की इनकम सबसे ज्यादा है, इसे भी रोका जाए। देश में कभी कभी लगता है कि देश को तोड़ने वाले लोग जो है ना, यह लोकतंत्रता ही इन्हें हमारे देश को कमजोर बना रहा है। अत्यंत लोकतंत्रता कहा जाता है कि अति ही अंत का कारण बनता है। हमारे देश में लोकतंत्र इतना अति है कि नेताएं इसका अंत कर रहे हैं। छोटी सी पंचायत का चुनाव जीतना है तो बाहरी गांव वाले से लड़वा दो, मुखिया बनना है दो मोहल्ले में भिड़वा दो, विधायक बनना है तो दूसरे क्षेत्र वालों को गरिया दो, नेता दल बनाना है तो बाहरी स्टेट और बाहरी जाति वालों को भगा दो। यही प्रवृत्ति हमारे देश की चल रही है और यही देश में चलता आएगा। और एक ऐसा समय आएगा कि दुश्मन जब हमारे देश पर हमला करेगा तो हम दुश्मन में हमारे सैनिक नहीं घिरेंगे, घिरेंगे हमारे देश के गृह युद्ध में। हमारे आधे से अधिक सैनिक हमारे देश में गृह युद्ध को शांत करने में लग जाएंगे। यही तो पाकिस्तान कहता था जब बांग्लादेश 1971 में बन गई, तो आप जाकर के पढ़ेंगे उसमें बड़े बड़े न्यूज़पेपरों में वहां के राष्ट्रपतियों और ISIS के चीफ कहते थे, पाकिस्तान का टेररिस्ट कहता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम भारत के हर राज्य को, हर क्षेत्र को, हर जाति को तोड़ देंगे। आज जब देखिएगा चंद लोगों को तो लगेगा कि हाँ ये वही लोग हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ISIS से पैसा फंडेड लोग हैं। वरना देश को कौन तोड़ता है? और 1971 से पहले आप देश में एक चीज देखेंगे कि देश में क्षेत्रवाद की इतनी लड़ाई नहीं थी जो 1971 के बाद शुरू हुई। तो आप स्वयं यहां से बुद्धि लगाइए कि जो नेता आपको क्षेत्र के लिए बहका रहा है वह नेता पक्का ISIS से पक्का फंडेड है। जो भाषा के नाम पे लड़वा रहा है वह पक्का देश का गद्दार है। देशभक्त कभी ऐसा नहीं करता। देशभक्त का एक ही नारा है, क्या? पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। तो जिसका नाम है पंजाब सिंध गुजरात मराठा, जो सब तरफ से एक जोड़ करके कहे वो भारतीय। और जो कहे कि नहीं पंजाब सिंध गुजरात मराठा सब अलग अलग है, मराठी अलग, गुजराती अलग, हिंदी अलग, तो समझ जाइए यह वो गद्दार व्यक्ति है जो देश को तोड़ना चाहता है। हमारे देश में बड़े बड़े योद्धा उत्पन्न हुए, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, राजे भोसले, ये सब में अगर इनको कोई पराजित कर दे, ऐसा कोई माई का लाल उत्पन्न नहीं हुआ था इस देश में। पूरी दुनिया में शिवाजी और महाराणा को कोई युद्ध में पछाड़ दे ऐसा वीर पैदा नहीं हुआ था। बस कमी एक बात की थी कि इनमें अपने क्षेत्र की लड़ाई थी, तो क्षेत्र तक ये सीमित रह गए। समस्या इस बात की थी कि पृथ्वीराज चौहान को 17 बार कोई नहीं हरा सकता था, तो 18वां बार कोई कैसे हरा लेगा? हराया तो जयचंद के दम पर, और वो जयचंद के वंशज आज भी भारत में जातिवादी और क्षेत्रवादी लोग हैं जो भाषा की लड़ाई करते हैं। किसी को मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अपनी भाषा को अगर देश को तोड़ दोगे तो क्या बचेगा इस देश में। जब देश आजाद हो रहा था तो बड़े बड़े नेताओं से पूछा जाता था, महान क्रांतिकारियों से पूछा जाता था कि तुम्हारे देश में तो अनेकता है, 1500 से अधिक भाषाएं हैं। तो भगत सिंह जैसे योद्धा कहते थे कि यही तो हमारी सुंदरता है कि हम अनेकता में हमारी एकता है, हम अनेक हैं। भोजपुरिया, मराठी, द्रविड़, उत्कल सब अलग अलग है,
मिथिलांचल बिहार में ही 25 भाषा है, सब अलग अलग है, पर हम सब एक हैं। लेकिन आज यही बात देखिए कि हम अनेक होकर के उस समय एक थे, आज एक होकर के भी अनेक है। आज देश एक है, कोई राजवाड़ा नहीं, कोई राज्य सत्ता नहीं, सत्ता देश के संविधान के अंदर है, फिर भी हम अनेक हैं। हम हिंदी हैं, आप मराठी हैं, आप गुजराती हैं, आप बिहारी हैं, आप बंगाली हैं, पर भारतीय यहां पे कौन है, यही संदेह है। कि पूछिए कि भारतीय आज के समय में कौन है, तो कोई नहीं। हम तो बंगाली, हम बिहारी, हम झारखंडी, हम महाराष्ट्री, हम यूपियन, हम, और फिर हम कहते हैं कि हम देश के भक्त हैं। जो व्यक्ति देशभक्त होता है वह जाति और धर्म के लिए नहीं लड़ता, वह व्यक्ति क्षेत्र के लिए नहीं लड़ता। अगर तुम्हारे अंदर देशभक्ति है तो तुम्हें यह भी समझना होगा कि देश एक है तो देश के सारे नागरिक एक हैं। हमारा सामान, अगर महाराष्ट्र का सामान बिहार में बिक सकता है तो बिहार के लोग महाराष्ट्र में नौकरी करने जाएंगे, इसे कोई रोक नहीं सकता है। माई का लाल, आप वहां से सामान भेजना बंद कर दीजिए, हमारे लोग जाना बंद कर देंगे। जब तमिल की फिल्में हिंदी में डबेड होकर के हमारे सिनेमा घरों में लगेगी तो हमारे लोग वहां जाकर के होटल और 5 स्टार होटल चलाएंगे। ये हमारा राइट बनता, वरना आप फिल्म में रोक लगाइए, हम अपने लोगों को रोकें। हम किसी भी समर्थन नहीं करते कि क्षेत्र बटे, परंतु यह बात सही नहीं है कि क्षेत्र ऐसे चंद लोगों से बटाया जाए। और कहा गया ना कि हिंदुस्तान भेड़ियां धसान, हिंदुस्तान की राजनीति कैसे, एक भेड़ अगर पहाड़ से कूद जाए तो सारे भेड़ पीछे से कूद जाते कुआं में। वही हमारे देश, एक नेता गुंडा माफिया को कह दिया कि ये बाहरी क्षेत्र का है, हम इसको नहीं घुसने देंगे अपने मोहल्ले में, हमारे यहाँ रहना है तो मराठी बोलना होगा। सारे एरे गेरे नत्थु खेरे जितने भी उसके भेड़िए धसान वाले लोग थे पहुंच गए। इसी को बोलते हैं ना हिंदुस्तान भेड़िया धसान। एक भेड़िया कुआं में कूदा तो सारे भेड़िया कूद गए। एक नेता ने, 2 टके का नेता ने कह दिया कि देश महाराष्ट्र में हिंदी ना चले तो सारे लोग कूद गए। भेड़िया मत बनिए, बुद्धि लगाइए कि हमारी फिल्में हिंदी में बनती है, देश के कोने कोने में जाती, हिंदी वाले सबसे ज्यादा हमारे बॉलीवुड को चला रहे हैं। हमारी देश में बनने वाली प्रोडक्ट, महाराष्ट्र में जितनी प्रोडक्ट बनती उसकी 80% सेलिंग हिंदी भाषी राज्यों में है। क्या उसे रोका जा सकता है? फिर तो लड़ाई किस बात की? आज भारत में जितने ज्यादा टूरिस्ट हैं उसमें सबसे ज्यादा टूरिस्टों में हिंदी बोलने वाले लोग होते हैं, भारत के कोने कोने से जाते हैं। क्या इसे भी बंद करना पड़ेगा? ऐसा ना हो कि भारत में ही बॉर्डर बन जाए। कथा करना मेरा काम है तो मैं तो राम राम करता ही रहूंगा, लेकिन उस कथा का क्या लाभ जिसमें देश टूटता रहे और हम राम राम जपता रहें तो कोई लाभ नहीं। याद रखिएगा, भगवान कृष्ण बड़ा सुंदर कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, इस धर्म को सबसे ज्यादा हानि अधर्मियों ने नहीं बल्कि धर्मात्माओं के मौनता, अर्थात धर्मात्मा पुरुष अगर चुप रहे तो धर्म को सबसे ज्यादा हानि पहुंचती है। और जब हम धर्म का प्रचार करने कथा में बैठते हैं तो हमें तो बोलना ही चाहिए कि ये देश के विरोध में जो गतिविधियां हैं इसे बंद करो, ऐसी गतिविधियां उचित नहीं है। और मैं भारत के तमाम लोगों से एक ही आग्रह करता हूं, हमारी आवाज जहां तक जाती वहां तक मैं आग्रह करता हूं कि एक बात याद रखिएगा, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, जब पंजाब सिंध गुजरात मराठा जब सब एक बनोगे तब भारत बनोगे। ऐसा ना हो कि तुम अकेला के चक्कर में भारत तोड़ दो। और महादेव की सौगंध खा करके कहते हैं कि अगर तुमने एकांत और अपनी क्षेत्र और भाषा की राजनीति में देश तोड़ने की कल्पना कर ली तो हम रहें या ना रहें, जिस दिन विदेशी देश हम पर आक्रमण करेगा वह सबसे पहले तुम्हें ही काटेगा। याद रखना, पृथ्वीराज चौहान युद्ध में मारे गए, यह तो दूर की बात थी। ऑन द स्पॉट जो मारा गया वो जयचंद था। बोले जयचंद की गर्दन काटो क्योंकि इसने हमारी साथ दी, ये किसी का सगा नहीं होगा। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो भारतीयों पर पाकिस्तान ने पहले हमला नहीं की, उन हिंदुओं को ट्रेनों से काट करके भेजा गया जो जोगेंद्रनाथ मंडल के साथ भाईचारा में पाकिस्तान गए थे, दलित मुस्लिम भाईचारा में। इसलिए दुश्मन देश के भाईचारा में अपने देश को मत तोड़ो, अपने देश को कमजोर मत बनाओ, दुश्मन को अवसर मत दो। सच्चे भारतीय बनो और देश को समृद्ध बनाओ।